हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के नए पाठ्यक्रम की बात करने वाले हैं, यानी कि नया सिलेबस जो है आपके लिए 2024 और 25 का क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले सत्र में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चेंजेस हुए थे और बहुत सारे जो टॉपिक हैं हटा दिए गए थे। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्लास 10th के मैथ में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस एनसीईआरटी बुक को फॉलो करनी है। ठीक है, तो सिलेबस में बात करेंगे, एक एक चीज़ों को बताएंगे और कितने वेटेज के कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि पहला चैप्टर आपके पास क्या है। तो आपको मैं बता दूं तो जो आपके सारे चैप्टर्स हैं क्लास 10th के मैथ में, जितने भी सारे चैप्टर हैं वो 7 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, 7 जो है 7 इकाइयों में क्या है, विभाजित है। और इन 7 इकाइयों की बात करें तो पहली इकाई में आता है आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम रियल नंबर बोलते हैं। ये यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला चैप्टर एक ही चैप्टर है। ठीक है, यूनिट 1 में एक ही चैप्टर आपको पढ़ना होता है और इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं? 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारे पास बहुपद आता है, जिसे अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तीसरा चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। चौथे चैप्टर की बात करें तो ये द्विघात समीकरण और पांचवा है समांतर श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ से 2 चैप्टर से लेकर के 5वें चैप्टर तक की बात करें तो ये सारा चैप्टर आता है आपका यूनिट नंबर 2 में और इस यूनिट से आपके 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक के जितने भी आपके चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर्स को, यानी 4 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 18 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं और 18 नंबर पक्के हो जाते हैं। और बेसिकली ये 4 चैप्टर जो हैं ये बीजगणित यानी अलजेब्रा में आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है छठा चैप्टर। छठा चैप्टर हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति। ये इकाई नंबर 3rd है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यह और इस इकाई से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति से। अगला हमारे पास है, अगला चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है, 7वां चैप्टर है त्रिभुज और 8वां है वृत्त। त्रिभुज और वृत्त इन दोनों से मिलाकर के आपके पास जो है 10 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज और वृत्त चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं, इन दोनों चैप्टर को, तो यहाँ पे आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला चैप्टर आपके पास आएगा त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय और एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के आपके पास जो है ये 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर होंगे, एक एप्लीकेशन वाला, एक इंट्रोडक्शन वाला। तो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है 12 नंबर के त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा सेक्शन होगा वो टोटल आपके 12 नंबर के वहां से प्रश्न बनने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। 11 नंबर चैप्टर आपके पास है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसे हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। क्योंकि मैं हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट होंगे जो यूपी बोर्ड से फॉर्म भरे हैं तो उनको भी ये सारी चीजें मिलती जाएंगी। ठीक है, 12 नंबर चैप्टर आपके पास है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और इन दोनों चैप्टर को हम क्षेत्रमिति नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में मेंसुरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास छठी इकाई होती है, 6वीं इकाई है और यहाँ पे ये 5वीं इकाई है। ठीक है, तो टोटल मैंने बताया कि 7 इकाई है, तो इस यहाँ पे ये 6वां इकाई है और इस यूनिट से आपके जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 नंबर के। तो मेंसुरेशन से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा फार्मूला इन्हीं 2 चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा फार्मूला जो है इन्हीं 2 चैप्टर में है, तो इनको याद रखिएगा। अगला हमारे पास चैप्टर है सांख्यिकी, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर चैप्टर आपके पास है प्रायिकता, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इन दोनों चैप्टर से मिला करके भी आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और टोटल आपके मैथ की बुक में आपके 7 इकाई देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको एनसीईआरटी बुक कौन सी फॉलो करनी है, न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। तो देखिए, कुछ बोर्ड में तो आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी ही चल रही है, लेकिन कुछ कुछ बोर्ड में न्यू एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, यानी कि बहुत सारे टॉपिक जो है हटा दिए गए हैं। तो आप अपने बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं कि आपके बोर्ड में कौन सी एनसीईआरटी लगाई जा रही है। ठीक है, तो अपने बोर्ड के हिसाब से फॉलो कीजिएगा
और चूंकि यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में तो यही न्यू एनसीईआरटी चल रही है, तो न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस ये है, देख लीजिए। और ओल्ड एनसीईआरटी में भी लगभग यही है, बस हटा क्या है, एक्सरसाइज कटे गए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज काटे गए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है। जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बाकी बोर्ड वाले अपने बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, जिससे कि उनको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे चैप्टर्स और सारे चैप्टर कितने नंबर के पूछे जाएंगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में मैं केवल यही बताने वाला था कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो ही आप उस एग्जाम की रणनीति अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उस एग्जाम में नंबर ला पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि कौन सा चैप्टर जो है कितने नंबर का आने वाला है। अच्छा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट कराने वाले हैं। सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के अनुसार हम बताने वाले हैं और न्यू एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे अपना योगदान दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।